हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। एक्रोसोम इज मेड अप ऑफ जॉलजी बॉडीज। तो एक्रोसोम किसका बना हुआ है? आपका गॉल्जी बॉडीज से बना हुआ है। ओवम रिसीव्स द स्पर्म इन द रीजन ऑफ। तो स्पर्म जो ओवम किस रीजन में रहता है? एनिमल पोल। नेक्स्ट है oogenesis स्टार्ट्स। oogenesis का आपका जो कब स्टार्ट होता है? तो उसने कहा है एट मीनोपॉज, बिफोर द बर्थ ऑफ फीमेल बॉडी, आफ्टर द बर्थ ऑफ फीमेल बॉडी, एट पबर्टी। तो देखिए, जब एम्ब्रियो स्टेज में फीमेल बॉडी होती है तो उसी टाइम पे यानी बिफोर द बर्थ ऑफ फीमेल बॉडी क्या स्टार्ट हो जाता है? oogenesis। बिफोर का मतलब क्या है? एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोलैरिटी अलोंग द इंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल, वेंट्रल और मीडियल लेटरल एक्सिस इज कॉल्ड। तो क्या कह रहा है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होती है वो, या जिसको आप क्या कह सकते हो, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोलैरिटी जो है वो किस तरफ होती है, उसको चाहे वो डोर्सल से हो, पोस्टीरियर, किसी भी तरफ हो, उसे हम कहते क्या है? उसके बोलते हैं ऑर्गेनाइजर फिनोमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय। तो कौन सी सेल्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करती हैं? दीज आर द लीडिंग सेल्स। जो आपकी सर्टोली सेल्स हैं वो न्यूट्रिशन देती हैं स्पम्स को। ह्यूमन एग्स आर क्या है? एल एसिथल, माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल, मैक्रोलेसिथल। तो आपकी कैसी हैं? ए लेसिथल। ए लेसिथल होती हैं यानी ओम। एंट्रम, एंट्रम इज द कैविटी ऑफ। तो एंट्रम किसकी कैविटी होती है? ग्राफियन फॉलिकल्स की कैविटी होती है एंट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरेथ्रा इज एन 8 to 10 inch लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। द यूरेथ्रा पासिस थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे होगा आपका? ये होगा एक्सटर्नल यूरेथर ऑफिस ऑरिफिस। द ग्रोथ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम is initiated by human chorionic gonadotropin, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone या prolactin। तो जो आपका ग्रोथ है कॉर्पस ल्यूटियम की वो स्टार्ट कहाँ से होती है? तो वो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है मिडल पीस ऑफ मेमेलियन स्पर्म प्रोसेस। जो मेमेलियन उसका मिडल पीस जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज उसको रिक्वायरमेंट होती है बहुत सारी एनर्जी की। डेवलपिंग स्पर्म आर नरिश्ड बाय। डेवलपिंग स्पर्म्स किससे नरिश होते हैं? सर्टोली सेल्स से। पार्टूरेशन occurs ड्यू टू द रिलीज ऑफ हार्मोन ऑक्सीटोसिन दैट कॉज। तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो पार्टूरेशन के टाइम पे रिलीज होता है। तो करता क्या है? क्या करेगा? स्ट्रोंगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही बढ़ेंगी देन द एम्ब्रो विल कम आउट यानी बेबी विल गेट बर्थ। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या है? कोलोस्ट्रम कंटेन्स एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिएंट्स। इनकरेक्ट बतानी है। तो देखिए, कोलोस्ट्रम में होती है एंटीबॉडीज और न्यूट्रिएंट्स। इन बर्ड्स एंड मैमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो इसने कहा बर्ड्स और मैमल्स हैं उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन बिल्कुल होती है। इन द ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन ओकर्स ऑलमोस्ट 7 days आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन फीमेल में बिल्कुल सही है, 7 days के बाद लगभग लगभग आपकी इम्प्लांटेशन होती है। पोलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड बाय द केमिकल चेंज इन द एग सरफेस। ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है कि स्पर्मी जो है वो रोकी जाती है केमिकल चेंज के जरिए। नहीं, ऐसा नहीं होता एक्चुअल में। हाउ मैनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपके कितने स्पर्म बनते हैं? 4 बनते हैं। द मिडल लेयर ऑफ यूट्रस इज थिक मस्कुलर मायोमीट्रियम दैट हेल्प्स इन। तो मिडल लेयर किस में आपकी पता है? आपको 3 लेयर्स होती हैं, एक्सटर्नल, मिडल एंड इनर। तो जो मिडल है वो किस में हेल्प करेगी? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द बेबी डिलीवरी। डिलीवरी के टाइम पे जो बहुत सारी कॉन्ट्रैक्शन होती है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, उसमें किसका मेन रोल प्ले कर कौन मेन रोल प्ले करता है? मिडल लेयर। नेक्स्ट है सर्विक्स इज अ पार्ट बिटवीन यूट्रस एंड विजाइना ऑफ एपिडिडाइमस ऑफ किडनी ऑफ फेलोपियन ट्यूब। देखिए, कुछ पॉइंट्स तो पहले ही हट जाते हैं। फेलोपियन ट्यूब में भी नहीं है आपका, किडनी का तो मतलब ही नहीं है। तो आपका कहाँ पे है वो? यूट्रस एंड विजाइना में के बीच में जो स्पेस आता है, दिस इज द विजाइना, देन दिस इज द यूट्रस। तो जो बीच वाला है दिस इज नॉन एज, देखिए इसको हम क्या बोलेंगे? सर्विक्स।
फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल ओनली इफ, फर्टिलाइजेशन कब होगा? देखिए जब होता है, जब उसी टाइम पे तो आपका ओम रिलीज होता है, उसी टाइम पे स्पर्म उसके पास पहुंचता है। अदरवाइज ओम रिलीज होने का टाइम नहीं हुआ, स्पर्म पहुंच गया तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और ओम रिलीज हो गया, स्पर्म 2 दिन के बाद उसको मिलता है, देन भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा आपका? जब ओवन और स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड, देखिए ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तीनों में ट्रांसपोर्टेड है लेकिन कहाँ ट्रांसपोर्ट होना है। एक में वजाइना लिखा है, एक में एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन लिखा है, एक में एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ सर्विक्स लिखा है, और एक में क्या लिखा है? विद इन 48 आवर्स ऑफ रिलीज ऑफ ओम इन द यूट्रस। तो क्या आएगा? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन जो है फिलोपियन ट्यूब का, उस पर उनको साइमल्टेनियसली पहुंचना है। ये होगा आपका आंसर। मोरूला इज द डेवलपमेंटल स्टेज। मोरूला कब है? कौन सी डेवलपमेंट? जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट के बीच की स्टेज है, बिटवीन द जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट। नेक्स्ट है द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इज। जो टर्मिनल डक्ट है रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम की ह्यूमन मेल में, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलेंगे यूरेथ्रा, जिसमें से स्पर्म और यूरिन दोनों ही सप्लाई होते हैं। इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल्स दैट कंटेन सेल्स कॉल्ड द स्टेम सेल्स विच हैव पोटेंसी टू। तो वो जो आपकी स्टेम सेल्स है वो किस चीज़ की पोटेंसी रखते हैं? गिव राइज ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। फर्टिलाइजीन्स आर एमिटेड बाय, जो मैच्योर एग है, एग जब मैच्योर हो जाती है तो वो क्या? फर्टिलाइजीन्स आपके सिक्रेट करनी शुरू कर देती है। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन आफ्टर ऑल द स्पर्म्स रीच क्लोज टू ओम। जब फर्टिलाइजेशन के टाइम सारे स्पर्म ओम के पास पहुंच गए तो क्या होगा? सिक्रीशन होता है एक्रोसोम से, जो हेल्प करता है वन स्पर्म एंटर साइटोप्लाज्म ऑफ ओम। जो एक्रोसोम आपका स्पर्म की जो फर्स्ट आपकी टिप है जिसको मैक्रोसोम बोलते हैं, उससे क्या होगा? कुछ सिक्रीशंस रिलीज होंगे जो एंटर करेंगे साइटोप्लाज्म ऑफ ओम में जाने के लिए, उसको हेल्प करेंगे स्पर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव ए चाइल्ड थ्रू ए टेक्निक कॉल्ड द गिफ्ट। द फुल फॉर्म ऑफ दिस टेक्निक इज, तो जो गिफ्ट की फुल फॉर्म होती है वो होती है गैमीट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर। आपका गैमीट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर। देखिए इंटर नहीं आएगा इसमें, इंटरनल नहीं आएगा, इनसेमिनेट इसमें आता है इंट्रा फिलोपियन। विच वन ऑफ द मोस्ट लाइकली रीजन नॉट ऑकरिंग रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब फर्टिलाइजेशन ऑफ ओम हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद आपका क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा जब तक कि डिलीवरी नहीं हो जाती। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मेल स्पर्म डिफरेंशिएट इनटू, मेल स्पर्म किस में बदल जाएगा? सबसे पहले सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बदलेगा। एट्रेटिक फॉलिकल्स आर फाउंड इन, एट्रेटिक फॉलिकल्स आपके कहाँ मिलते हैं? ओवरी में मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद ओवुलेशन इन ह्यूमन फीमेल। कौन से इवेंट्स हैं जो ओवुलेशन से जुड़े ही नहीं हुए हैं? तो डिक्रीज इन एस्ट्रोडियोल, इसका ओवुलेशन से कोई संबंध नहीं है, जबकि फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्रैपियन फॉलिकल, सेकेंडरी oocyte का रिलीज होना, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन सर्ज जो होता है, ये तीनों ही आपके किससे रिलेटेड होते हैं? ओवुलेशन से। लेकिन डिक्रीज इन एस्ट्रोडियोल का उससे कोई कनेक्शन नहीं है। विथड्रॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। कह रहा है कौन से हार्मोन का जो विड्रॉल है जो इमीडिएट कॉज है मेंस्ट्रुएशन का, तो कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्ट्रोन। कॉर्पस ल्यूटियम इन मैमल्स ओकर्स इन, कॉर्पस ल्यूटियम जो वो कहाँ होता है मैमल्स में? दैट इज इन ओवरीज एंड प्रोड्यूसेस प्रोजेस्ट्रोन। ओवरीज में होता है, प्रोजेस्ट्रोन रिलीज करता है। ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इंटू 15 to 20 मैमरी लॉब्स होती हैं। द एस्ट्रस साइकिल इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ, मेल एंड फीमेल्स की करेक्टरिस्टिक होती है एस्ट्रस साइकिल, अदर देन प्राइमेट्स, प्राइमेट्स को छोड़कर। जो मेमेलियन फीमेल्स हैं प्राइमेट्स में नहीं होती, बाकी सब फीमेल्स में यानी नॉन प्राइमेट्स में होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस नॉर्मली डिप्लॉयड। गैमेटोजेनेसिस के दौरान अगर हम इनकी बात करें, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोगोनिया, पोलर बॉडी, प्राइमरी पोलर, तो उसमें से स्पर्मेटोगोनिया है आपके
जो नॉर्मली कैसे होते हैं, डिप्लॉयड। बाकी सारे जितने भी दे रखे हैं, चाहे स्पर्मेटिड है या दोनों में से कोई भी पोलर बॉडी है, वो हैप्लॉयड कंडीशन में मिलेंगे। So these are the important questions. If you like this video, you found any information, then please share and subscribe. Thank you.